नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में एक ऐसा काला दिन आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सैलानियों की भीड़ से गुलजार ये जगह अचानक गोलियों की आवाजों से गूंज उठी। 26 मासूम लोगों की इस हमले में जान गई और ये हमला सिर्फ एक आतंकवादी वारदात नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लश्कर-ए-तैयबा के संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, लेकिन इस हमले के पीछे की सच्चाई बहुत गहरी और खतरनाक थी। इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बड़ी बातें कही हैं। पाकिस्तान की सेना और उसके कट्टरपंथी अफसरों को खुलकर निशाने पर लिया है और देश की विदेश नीति को भी दोहराया है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे इस हमले की परतें, विदेश मंत्री जयशंकर के बयान और भारत के आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख के बारे में। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर की बैसन घाटी में सैलानी छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन अचानक यहां पर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आतंकवादियों ने बेरहमी से हमला किया, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जानें चली गईं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी संगठन ने ली है और निशाने पर सीधे पर्यटक थे, जिसका मकसद कश्मीर की खूबसूरती और उसकी शांति को तोड़ना था, साथ ही आम जनता में डर और अस्थिरता फैलाना था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस हमले को केवल एक आतंकवादी वारदात नहीं माना, बल्कि इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमला धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने की कोशिश था। एस जयशंकर ने यह स्पष्ट किया कि यह हमला कश्मीर की शांति को भंग करने और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। आतंकवादियों ने जानबूझकर पर्यटकों को टारगेट किया ताकि संदेश दिया जाए कि कश्मीर सुरक्षित नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की भी कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्री ने कहा कि जनरल मुनीर की कट्टरपंथी और भड़काऊ भाषाएं इस हमले को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर लगातार कश्मीर, मजहब और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे बयान आतंकवादी संगठनों को वैचारिक ईंधन देते हैं, जो सीधे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। 26 tourists were murdered in front of their families after ascertaining their fate. And it was done in a way in which it was intended to harm tourism, which is the mainstay of the Kashmir economy, and to create a religious discord. Deliberately an element of religion was introduced. And to understand that, you've got to also see that on the Pakistani side, you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. The attack, there was a body which called the Resistance Front, which took responsibility for that attack. And that's a body which has been on our radar for a number of years. In 2023, 24 and 25, we brought this body to the attention of the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. And we said, look, we see this as a body which has been created by the Lashkar. लश्कर is the main terrorist group in Pakistan, one of the two main terrorist groups. दरअसल इस हमले से कुछ दिन पहले ही 13 से 16 अप्रैल को जनरल आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगलर वेन, गले की नस बताया था और टू नेशन थ्योरी, दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया था। ये बयान उस हमले के लिए प्रेरक साबित हुआ जिसे आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक संगठन ने अंजाम दिया। यानी उनकी जो जुगलर वेन और टू नेशन थ्योरी वाली स्टेटमेंट थी, वो आतंकवादी संगठनों के लिए ईंधन के तौर पे काम कर गई। और ये जो बयान है वो पहलगाम हमले के कुछ दिन पहले आया था, तो ऐसा माना जा रहा है कि उनका जो ये भाषण था, उनका ये जो बयान था, उसकी इस हमले में कहीं ना कहीं भूमिका है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled
mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. इस हमले के बाद जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन अमेरिका द्वारा मध्यस्थता का दावा करने पर विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी बातचीत होती है वो पूरी तरह द्विपक्षीय होती है, इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। ये सीज फायर हमारी सैन्य और कूटनीतिक दबाव का नतीजा है। आपको बता दें कि हमले का जवाब भी भारत ने बेहद कड़े अंदाज में दिया था। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें 90 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश हुई थी, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें पूरी तरह नाकाम कर दिया। ये दिखाता है कि भारत अब हमले का जवाब तुरंत और निर्णायक देने को तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम में 3 मुख्य किरदार सामने आए हैं। वो है आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तानी बैक्ड है, उसके बाद पाकिस्तान के कट्टरपंथी सेना प्रमुख आसिम मुनीर और भारत की सख्त नीति। अमेरिका की मध्यस्थता के दावे को भारत ने सख्त खारिज किया है और ये साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख जीरो टॉलरेंस की नीति वाला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के शब्दों में भारत ना तो किसी मध्यस्थता की जरूरत महसूस करता है, ना ही चुप रहेगा। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और ये लड़ाई हमारे नियमों पर ही लड़ी जाएगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Where 26 tourists were murdered in front of their families after ascertaining their fate. And it was done in a way in which it was intended to harm tourism, which is the mainstay of the Kashmir economy, and to create a religious discord. Deliberately an element of religion was introduced. And to understand that, you've got to also see that on the Pakistani side, you have a Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. So there is clearly some connect between, the views that were expressed and the behavior that was done. I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. The attack, there was a body which called the Resistance Front, which took responsibility for that attack. And that's a body which has been on our radar for a number of years. In 2023, 24 and 25, we brought this body to the attention of the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. And we said, look, we see this as a body which has been created by the Lashkar. Lashkar is the main terrorist group in Pakistan, one of the 2 main terrorist groups.